आप सबका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि इसके पहले वीडियो में मैंने करके सीखना अल्फ़ाबेट सारे रूल और नियम को बताया, क्या क्या एससीईआरटी द्वारा क्या निर्देश दिया गया, क्या करना है। और आज के इस वीडियो में बताएंगे करके सीखना में हम बच्चों का स्तर कैसे जानेंगे। तो इस वीडियो को आप स्किप न करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। और इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी या नया वीडियो या कोई चीज़ होता है तो उसको बराबर हम अपने चैनल पे देते रहेंगे। तो आज जो है जानना है कि आज बच्चों का जो करके सीखना में स्तर को कैसे जानेंगे, कक्षा 1 से 2 तक और कक्षा 6 से 8 तक। कक्षा 1 से लेकर 2 तक ये हमारा डीएलएड 2019 सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का है, और 6 से 8 तक का जो है वो 4th सेमेस्टर बैच जो है उनका 2018 के बच्चों का करके सीखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चों का स्तर क्या है। इसके लिए हम सबसे पहले हम अपने निकटतम जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ के हेडमास्टर से जाकर हम बच्चों की एक लिस्ट लेंगे और उस लिस्ट में चिन्हित करेंगे कि कितने बच्चे हैं। उन बच्चों का एक बच्चों के पास हम व्हाट्सएप या मैसेज, यदि साधारण फ़ोन है मैसेज, और यदि स्मार्टफोन है तो व्हाट्सएप के द्वारा हम कैसे उसका स्तर जानेंगे। इसके लिए आइए हम बताते हैं सबसे पहले क्या करना है। अब बच्चों का जो है पढ़ने का स्तर जानने के लिए हम पहले 5 अक्षर हम जो है मोबाइल से पूछेंगे। उसमें से यदि 4 सही यदि होता है या होना चाहिए तो ये मैसेज हम यदि स्मार्टफोन है तो व्हाट्सएप के ज़रिए या हम उसको पीडीएफ बना के भी भेज सकते हैं, और यदि साधारण फ़ोन है तो उनके अभिभावक के पास हम मैसेज के द्वारा भेजेंगे। यदि बच्चा जो है 4 अक्षर सही सही बता देता है तो ठीक है, नहीं पढ़ पाता तो इसे हम प्रारंभिक स्तर पर चिन्हित करेंगे। अब आते हैं अगला स्तर जानने के लिए। अब हम बच्चों से 5 शब्द पूछेंगे, यदि उसमें से 4 सही होना चाहिए। यदि बच्चा 4 शब्द सही पढ़ सकता है तो उसे हम अनुच्छेद पढ़ने को देंगे, और यहाँ पे यदि बच्चा 4 शब्द सही सही पढ़ लेता है तो उसे हम अक्षर स्तर पर चिन्हित करेंगे। अब आता है अगला स्तर। अब जो बच्चे को हम अनुच्छेद देते हैं, यदि बच्चा आसानी से अनुच्छेद पढ़ सकता है तो उसे हम अनुच्छेद स्तर पर चिन्हित करते हैं। यदि बच्चा आसानी से अनुच्छेद नहीं पढ़ सकता तो हमें उसे पिछले जो है स्तर है शब्द स्तर पर चिन्हित करते हैं, और जो बच्चा सहजता से पढ़ लेता है वह उच्चतम स्तर पर चिन्हित करना है। यानी हमें इन सभी स्तरों में हमें प्रारंभिक स्तर, इसके बाद जो अक्षर स्तर जो अक्षर नहीं पढ़ पाता है, और दूसरा जो शब्द पढ़ता है उसे अनुच्छेद देते हैं। जो अनुच्छेद नहीं पढ़ पाता तो उसे शब्द स्तर पर हम छांटते हैं, और जो सभी को पढ़ लेता है तो उच्च स्तर पर चिन्हित करते हैं। अब हम अनुच्छेद अक्षर के बाद हम कक्षा 6 से 8 के बच्चों को कहानी एक सेंड करते हैं मैसेज या व्हाट्सएप के द्वारा। यदि वह कहानी को पढ़ लेता है तो वो कहानी स्तर पर चिन्हित होगा। यदि कहानी को नहीं पढ़ता है तो वह जो है अनुच्छेद स्तर पर हम उसको चिन्हित करेंगे। तो इस प्रकार हम कुल टोटल 3 मैसेज हम कक्षा 1-2 वालों को भेजेंगे, जिसमें प्रारंभिक स्तर रहेगा, जो चयन किएंगे अक्षर का, फिर शब्दों का, फिर अनुच्छेद का। कक्षा 8 के बच्चों को हम 4 मैसेज भेजेंगे या व्हाट्सएप करेंगे,
जिसमें उनका जो चयन करेंगे भाषा का वो अक्षर रहेगा, इसके बाद शब्द, इसके बाद अनुच्छेद और चौथा मैसेज इनका कहानी का रहेगा। अब हमें प्रारंभिक स्तर बच्चों को छांटना है और जो बच्चे हम जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ के हेडमास्टर से जो लिस्ट लाते हैं उसमें से हम उन बच्चों को छांटेंगे जो प्रारंभिक स्तर के हैं। तो प्रारंभिक स्तर के जो बच्चे हैं उन्हें हम ये अक्षर जो है SMS यदि साधारण फ़ोन है या व्हाट्सएप के ज़रिए उनके पास हम भेजते हैं और बच्चों से दूरी बनाए रखे रहेंगे, क्योंकि कोविड-19 महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। हमें उन्हें ऑनलाइन हम जैसे क्लासेस चलते हैं उस टाइप का हमें मोबाइल से, यदि उनका स्मार्टफोन है तो व्हाट्सएप के द्वारा और मैसेज साधारण फ़ोन में हम करके उनके अभिभावक से पूछते हैं कि उन बच्चों में क्या सुधार हुआ है, और अभिभावक से ये कहना है कि जो हमने दिया है वो बच्चे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक वीडियो क्लिप या कैसे पढ़ रहे हैं, ये सभी रिपोर्ट आप व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से आप दीजिए। जैसा मैंने कहा कि बच्चों का हाल जानने के लिए अभिभावक से पूछते हैं क्या बच्चा पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, और बच्चों का स्तर जानने के लिए आपको 2 दिन का अवधि दिया जाता है, चाहे भाषा हो चाहे गणित में। अब आइए, अब भाषा के बाद गणित में आते हैं। इसके लिए हम 5 अंक पूछेंगे, जिसमें से उनको अगर 4 सही होना चाहिए। यदि बच्चा 4 अंक सही पहचान कर लेता है या बता सकता है तो उसे हम संख्या पढ़ने को देते हैं और प्रारंभिक स्तर पर हम चिन्हित करेंगे। अब इसके बाद अगला स्तर जो आता है, अब हम मैसेज या व्हाट्सएप के द्वारा बच्चों को संख्या भेजेंगे। तो 5 संख्याओं में यदि 4 संख्या पढ़ लेता है तो उससे हम अंक स्तर पर चिन्हित करेंगे। यदि नहीं पढ़ पाता तो वो प्रारंभिक स्तर पर उसको चिन्हित करेंगे। अब आता है कि हम अगला स्तर, अब हम 5 संख्या को भेजेंगे या मैसेज करेंगे व्हाट्सएप द्वारा, और उनमें से यदि 4 सही हो तो उससे हम अंक स्तर पर चिन्हित करेंगे। यदि वो 4 नहीं बता सकता तो वो हम उसको पहले वाले स्तर प्रारंभिक स्तर पर उसको चिन्हित करेंगे। अब आते हैं हम अगले स्तर पर। अब हम बच्चे को 2 सवाल हल करने को देंगे। ये दोनों सवाल सही होना चाहिए। यदि बच्चा दोनों सवाल सही हल कर लेता है तो उसे हम घटाव स्तर पर चिन्हित करते हैं। यदि बच्चा दोनों सवाल सही हल नहीं कर पाता तो उसे संख्या पहचान के स्तर पर चिन्हित करते हैं। अब आता है कि बच्चों को हम कोई एक भाग का सवाल देते हैं। यदि वो उसको हल कर लेता है तो वो भाग स्तर पर चिन्हित होगा। यदि नहीं हल कर पाता तो वो जो है घटाव स्तर पर रहेगा। तो ये जो है कार्यक्रम भाग का, ये कक्षा 6 से 8 तक का रहेगा, और बाकी का अंक का स्तर और संख्या स्तर और घटाव स्तर, तो ये सारे स्तर जो है 3 स्तर तो रहेंगे। एक हमारे
लोअर क्लासेस के लिए यानी 1 से 2 तक, और जिसमें 3 मैसेज भेजना है और 3 स्तर चयन करना है। कक्षा 6 से 8 तक हम 4 स्तर चयन करेंगे। इसमें आपका प्रारंभिक स्तर या अंक स्तर जिसे कहते हैं, यदि अंक का पहचान कर ले तो, नहीं तो फिर संख्या का स्तर दूसरा है, तीसरा है घटाव का स्तर, चौथा जो आएगा कक्षा 6 से 8 तक जो हम देंगे मैसेज करेंगे वो है आपका कि भाग स्तर का रहेगा। तो भाग स्तर में जो लोग भाग कर लेते हैं तो वो उच्चतम स्तर में आ जाएंगे। हमें केवल प्रारंभिक स्तर जो है उन्हीं बच्चों को चयन करना है, और यहाँ हम कक्षा 6 से 8 तक को 4 मैसेज और 1 से लेकर जो है 2 तक हम 3 मैसेज देंगे। अब हम बच्चों का स्तर जानने के बाद हम एक मैसेज जो है कक्षा 1 से 2 के बच्चों को करेंगे डेली, चाहे सुबह चाहे दोपहर में, और 2 मैसेज हमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को करना है। और मैसेज भेजने के बाद हम उन बच्चों से या उनके अभिभावक से या उनके परिवार के कोई सदस्य हो उससे हम संवाद या वार्ता फ़ोन से या मोबाइल से करेंगे, और उस बच्चे का एक्टिविटीज़ या जो वर्क दिया गया है, जो अक्षर पहचानने को या लिखने को, उसको अभिभावक के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे, और जो क्रियाकलाप वो सीखने में कर रहा है उसका एक वीडियो क्लिप और उसके बारे में वो प्रशिक्षुओं को बताएंगे। और प्रशिक्षु के द्वारा यदि कोई कमिटमेंट या कोई प्रॉब्लम वीडियो संबंधी, मैसेज संबंधी या सीखने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्रशिक्षु अभिभावक और जो है छात्र को सीखने में मदद करेगा। और ये जो है आपका 2 दिन का कार्यक्रम है, इसका डेली रिपोर्ट देना है। प्रशिक्षु द्वारा सप्ताह की असाइनमेंट जो है वो रिपोर्ट आपका एक नोडल अधिकारी डाइट का रहेगा, और निजी कॉलेज से 2 नोडल अधिकारी रहेंगे। उनको प्रत्येक शनिवार सप्ताह को उनको देना पड़ेगा, और उसका असाइनमेंट का और उस पर कुछ फीडबैक वगैरह ये प्रशिक्षु को व्हाट्सएप के माध्यम से देना पड़ेगा। और प्रशिक्षु के द्वारा जो भी गतिविधियां हैं या क्रियाकलाप है, यदि गार्जियन के पास साधारण फ़ोन है तो मैसेज के माध्यम से, और स्मार्टफोन है तो एक PDF फाइल बनाकर या हम उसको व्हाट्सएप के माध्यम से हम उसको समझाने का मटेरियल भेजेंगे, और या कोई चीज़ जो भी हो, भाषा या गणित संबंधी जो भी मटेरियल होगा उसको हम भेजेंगे। अब आता है कि प्रथम सप्ताह में बच्चों को स्कूल आने के लिए हम प्रेरित करने के लिए उसे गीत के माध्यम से या अन्य जो भी माध्यम हो उससे हम उसको बताएंगे प्रशिक्षु जो है, और इन सभी के माध्यम से प्रेरित करेंगे कि बच्चे जो है जागरूक हों स्कूल जाने के लिए और स्कूल आवें। और दूसरा सप्ताह जो है वो जो आप भाषा गणित संबंधित पाठ्य सामग्री जो भी हो उसका हम निर्माण कराएंगे। अब आता है बात कि जिस गार्जियन के पास साधारण फ़ोन है तो जो प्रथम सप्ताह का कार्यक्रम है उसमें हमने बताया कि गीत या कविता के माध्यम से बच्चों को स्कूल जाने या स्कूल आने में प्रेरित करने के लिए हम उसको मैसेज के रूप में लिख के भेज सकते हैं। यदि स्मार्टफोन है तो उसमें
गीत या कविता को हम PDF में या वीडियो में या ऑडियो के रूप में हम व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और वीडियो बना के या यदि हम बनाते हैं यूट्यूब या और चीज़ों के द्वारा, तो उसका लिंक हम उसको वहाँ पे शेयर कर देंगे। अब इसके बाद ये तो हुआ करके सीखना का साप्ताहिक 2 सप्ताह। जैसे जैसे हम और कार्यक्रमों को हम अपने अन्य वीडियो में बताएंगे। यहाँ एक आता है कि जो आप प्रशिक्षु आप जो है किसी विद्यालय का छात्र को चयनित करेंगे, 8 या 10 छात्र को, वो कैसे, यदि आप पास मोबाइल स्मार्ट मोबाइल है तो उसके लिए प्रथमा ऐप डाउनलोड करेंगे और सारे रिकॉर्ड उसमें भरेंगे। और ऑफलाइन में आपको एक फॉर्म है, उस फॉर्म को देखते हुए सेम उसी तरह आपको भरना है। ये फॉर्म का प्रोफार्मा है। ये द्वितीय और 4 सेमेस्टर जो कि बच्चों का सेम रहेगा। अब आता है इस फॉर्म में पहले रहेगा प्रशिक्षु के स्कूल का नाम जहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। इसके बाद प्रशिक्षु का नाम रहेगा और उसके बाद पिता का नाम रहेगा। फिर इसके बाद सेमेस्टर रहेगा, वर्ष रहेगा, फिर सेक्शन रहेगा, रोल नंबर रहेगा प्रशिक्षु का, फिर प्रशिक्षु का व्हाट्सएप नंबर रहेगा। यदि कोई ईमेल आईडी है तो उसको भी लिखना है। इसके बाद जो 8 या 10 छात्र जो चुनेंगे उस प्राथमिक विद्यालय का नाम रहेगा। उसके नीचे छात्र छात्राओं का विवरण रहेगा। इसमें जो छात्र छात्राओं का विवरण में इसमें देखिए पहला क्रम संख्या है। हमें कुल टोटल 1 से लेकर 10 तक भरना है। छात्र छात्राओं का नाम है, फिर उसके बाद उसके पिता का नाम है, फिर कक्षा जो भी कक्षा हो 1 से 2 तक या 6 से 8 तक वो कक्षा का नाम लिखना है। इसके बाद उस छात्र के अभिभावक का मोबाइल नंबर हो साधारण तो वो, या व्हाट्सएप नंबर कोई हो वो, उसको नोट करना है। इसका पूरा एक विवरण बना लेना है। चाहे इस तरह के फॉर्म का आप जो है आप पेन से भी लिख सकते हैं, टाइप करा भी लिख के आप जो है लिख सकते हैं बच्चों का नाम। तो 10 छात्रों का यहाँ नाम रहेगा टोटल। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ प्रशिक्षु का साइन रहेगा और उसके बाद वहाँ के प्रधानाध्यापक का नाम रहेगा, उनका मोबाइल नंबर रहेगा और मोहर रहेगी और उनका सिग्नेचर रहेगा। तो ये प्रक्रिया आपको अपनानी है सभी प्रशिक्षुओं को। एक भी प्रशिक्षु यदि वर्क नहीं करेगा तो इंटर्नशिप में वो एब्सेंट माना जाएगा। सभी प्रशिक्षुओं को जो प्रोफार्मा है उसको चाहे ये इस तरह हाथ से या टाइप करके इसी टाइप में आपको लिखना है और सेम जैसे हमारे जो फार्म दिखाए हैं उसी टाइप फार्म में उसी क्रम में आपको यहाँ भर के आपको अपना प्रशिक्षु का अपना विवरण देना पड़ेगा। उसके बाद 8-10 छात्र जो है उसका विवरण रहेगा। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए और एक वीडियो क्लिप यदि प्रशिक्षु सिखा रहा है बच्चों को तो उसका रहेगा और एक अभिभावक से उस छात्र का वीडियो आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे सिखाते समय। और इसके बाद प्रशिक्षु मैसेज भेजते रहेंगे और वहाँ पे जो उनके अभिभावक होंगे वो बच्चा क्या वो जो है कार्य प्रणाली या क्या कर रहा है उसका एक वीडियो क्लिप और ये सब लेते रहेंगे। कोई दिक्कत होगी प्रशिक्षु उसकी मदद करेंगे। नीचे प्रशिक्षु अपना साइन करेगा और उसके बाद जैसे हम फॉर्म में बताए हैं नीचे वहाँ के प्रधानाध्यापक का मोहर पद साइन रहेगा। तो ये आपका एक डेमो है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, यदि एक स्कूल में 2 प्रशिक्षु जो हैं यदि हैं
मान लीजिए उसी गांव के हैं, उसी ब्लॉक के हैं, तो उन दोनों प्रशिक्षुओं का जो छात्र हैं 8 से 10 वो अलग अलग रहेंगे। यानी पहले प्रशिक्षु का 10 अलग और दूसरे का अलग, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये विशेष ध्यान देना है। अब हम स्मार्टफोन पे यदि आपका प्रशिक्षु के पास है तो इस सारे विवरण जीपी ऐप प्रथमा में भरना है। यही ऐप आपको डाउनलोड करना है। इसका वीडियो हम अगले वीडियो पे बनाएंगे, कैसे क्या एंट्री की जाती है, डाटा कैसे एंट्री किया जाता है। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसको अन्य ग्रुप में शेयर करिए। और इसके पहले के वीडियो जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जो है दिया रहेगा, उस पर आप जाकर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, या मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं।